तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दान हमें किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, भक्ति मार्ग में पुण्य बहुत आवश्यक है और दान करना बहुत बड़ा है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो अन्न दान होता है, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं और अन्न दान से ही बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप गीता शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, कहीं तीर्थ स्थल पर जाओ या ना जाओ, यदि आप किसी भूखे असहाय को दान करते हैं, अन्न देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है वो होता है ज्ञान। ज्ञान एक दान ऐसा होता है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने भगवान की भक्ति करता हूँ, आप भी करते हैं, तो ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये भी एक ज्ञान है, ये एक पुण्य है, ये एक दान है जो मैं आपको ज्ञान दान कर रहा हूँ, प्रदान आपको बता रहा हूँ। ये पुण्य होता है और ये दान भी होता है। ऐसे होता है अन्न दान, और यज्ञ भी होते हैं, दान यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ होता है, वैसे ये ज्ञान यज्ञ होता है। इसी प्रकार ये पुण्य भी होता है। ये जैसे ज्ञान हम किसी को बताते हैं या आप किसी को बताते हो, एक टीचर होता है, जो अध्यापक होता है और अपने छात्रों को ज्ञान देता है, तो उसे भी ज्ञान यज्ञ कहते हैं और उसे ज्ञान दान भी कहते हैं, यानी कि विद्या को दान करना। ठीक इसी प्रकार होता है अन्नदान। तो आप अन्नदान करें, इससे बड़ा कोई धर्म, कोई पुण्य है ही नहीं। तो आप किसको दान करना है, आप पूरा ध्यान से सुनें। देखिए, जो असहाय हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनको खाने का कोई सहारा नहीं है, आप उनके सहयोग करें, मदद करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। और यदि आपके पास धन है तो आप उन्हें धन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा धन नहीं देना है जैसे उनको पैसे देना नहीं। आप उनकी गृहस्थी का सामान दे दें, आटा, दाल, चीनी वगैरह जो भी खाने पीने का सामान है वो आप उनके घर दे दें। ये दान सर्वोत्तम है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा दान मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं जाते हैं तो आपको आपके घर के आसपास में या कहीं यात्रा में आप जाते हैं तो आपको अगर चींटियाँ दिख जाएं कहीं, तो आप चींटियों को पंजीरी दान करें, यानी कि उनको चुनाएं, चींटियों को पंजीरी डाल दें, ठीक है। या आप बिस्कुट रखें, जो अच्छे बिस्किट हैं, जैसे मतलब चींटियों को मैंने देखा, मैं भी दान करता हूँ, तो पार्ले जी जो बिस्किट आता है, अच्छा बिस्किट है, और भी बिस्किट हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप चींटियों को चुनाएं, उनको बिस्किट खिलाएं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। अब पुण्य आप कर रहे हैं लेकिन निस्वार्थ करना है, आपका उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई स्वार्थ रखते हैं तो भगवान आपको बदले में उतना ही देगा, और आप बिल्कुल निस्वार्थ होकर दान करते हैं तो भगवान आपको 1000 गुना उस पुण्य के बदले में आपको फल देगा। जो आपने दान किया है उसके बदले में आपको बहुत बड़ा फल देगा। और आपके जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं घर में, कलह कष्ट है, कोई बाधा है, वो सब दूर होती है, क्योंकि पुण्य से ही दुख समाप्त होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य के पाप बढ़ जाते हैं तो उससे दुख प्राप्त होता है, कलह कष्ट होता है, शरीर भी कष्ट होता है। तो आप समझ जाना, सीधी सी बात है कि अगर आपके पुण्य एकत्रित हो जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, और यदि आपके पाप बढ़ जाएंगे तो आपको दुख मिलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको दान के बारे में बताया है। जय श्री कृष्ण।